जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के टारगेट एकेडमी सेंटर पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए उसी के पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग 25 सवाल को कर चुके थे, उससे आगे के प्रश्नों को आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल कहता है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। इस सवाल का सही जवाब जो होगा वह हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही जवाब जो होगा वह हो जाएगा सर लियोनेल कार्टिस्ट को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सवाल नंबर 28 का वो होगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो होगा कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 30 को देखिए। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 में लॉर्ड डलहौजी का काल खत्म होता है, उसके बाद का काल, तो उसमें कौन था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा दिसंबर 1856 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सवाल नंबर 32, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो दोस्तों, बिहार में इसका नेतृत्व जो है वह कुंवर सिंह कर रहे थे। कहां से, आरा जगदीशपुर से। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, वही सवाल है पीछे वाला। आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जगदीशपुर के जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो यह सवाल पीछे जो हम लोग करते आ रहे हैं सेम वही सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह। नेक्स्ट, कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर आरा के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट, सब सेम सवाल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं जगदीशपुर के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तब बताइए कहां से शामिल हुए थे, तो इस सवाल का सही जवाब होगा आरा से। कहां से, आरा, जगदीशपुर आरा में ही पड़ता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, कौन सक्रिय भाग लिया था। देखिए, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीतन महल दिल्ली से। तो कौन सक्रिय भाग लिए थे ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सब सक्रिय भाग लिए थे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा एक से अधिक ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 39, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अब बताइए इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा। पटना यानी जो आरा से कर रहे थे, कौन कर रहे थे, इस सवाल का सही जवाब होगा राजपूत कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ पे केंद्र था ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीशपुर। कहाँ, जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा कौन थे। अभी तक हम लोग लगभग सब एक ही सवाल को करते आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुंवर सिंह इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। चलिए अगले सवाल पे आते हैं।
कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? देखिए, अब आरा जगदीशपुर से कर रहे थे तो कहाँ पे है? बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? अब देखिए, बिहार में किसने किया था? सेम सवाल है फिर, कौन किए थे? कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में, फिर वही सवाल है, किसने किया था? कुंवर सिंह ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 45 नंबर सवाल का उत्तर देखिए कि क्या होगा। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो है वह कौन थे? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? पूरे 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिर्जा गालिब। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ऑप्शन एक है, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम और अधिकारियों की अक्षमता। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा था? 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ ये आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कहता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ग्वालियर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? कह रहा है किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए ऑप्शन ये एक कूट में उत्तर देना है। खेतीहरी मजदूर तो भाग लिया था। भाग नहीं लिया था तो एक साहूकार ने भाग नहीं लिया था और एक और था कृषक भी भाग लिया था, यानी जमींदार भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 और 4 होना चाहिए। 2 और 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कौन कथन सही? देखिए 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ये बिल्कुल सही बात है। 1857 के विद्रोह में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी के साथ साथ पैसों से भी अंग्रेजों को मदद किया था। ये बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कौन सा सही कथन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे देखिए 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं, दोनों से मदद किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, कहां से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ से। ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। आइए अगले सवाल पे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? सेम सवाल है, मेरठ से। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का कौन कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कौन कौन से भाग में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आपसे पूछ रहा है। इस सवाल का उत्तर आप कूट में दे सकते हैं। तो इसका देखिए, दानापुर प्रभावित था, पटना प्रभावित था, आरा, मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर जो होगा मुंगेर प्रभावित नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर देखिए 5 केवल कहाँ पे? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? कुंवर सिंह के विरुद्ध जो था
वो कौन सेनापति था ब्रिटिश की ओर से, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब जो होगा विंसेंट आयर था। कौन था? विंसेंट आयर। और ऑप्शन में कहीं विंसेंट आयर है नहीं, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, विंसेंट आयर। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ से कौन इसको नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह को? तो लखनऊ से कर रहे थे बेगम हजरत महल, यानी बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मेन कारण तो यही था कि उसका नेतृत्व मतलब संगठन की कमी था। और सी में कहता है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ये भी नहीं, जमींदारों का सहभागिता। देखिए 57 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे मुख्य कारण यही था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? 1857 के विफलता का मुख्यतः कौन सा कारण है? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। अब इसका स्टेटमेंट पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, देखिए पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ऐसा कुछ वो तो था ही, लेकिन यह उसका विफल होने का मुख्य कारण नहीं था। विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्य और विचारधारा नहीं था, कोई एकीकृत नहीं। अभी हम लोग पिछले वाले सवाल में करके आए हैं। देखिए समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन देखिए केवल 3 ऐसा कुछ है नहीं, केवल 2 और 3। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। विचार कीजिए, कारण और कथन और कारण दोनों है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। सवाल को, इस कथन को समझिए कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। असफल रहा तो इसका कारण क्या है? तो कारण नीचे दिया हुआ है, देखिए। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वो असफल रहा। इसका मुख्य कारण ये सही, ये जो कारण है ये बिल्कुल सही है, इसीलिए दोनों क्या है? सही है। तो उत्तर भी दे देते हैं, दोनों सही है और दोनों क और का सत्य है। का क का सही स्पष्टीकरण भी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 60। कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? सेम सवाल है जो हम लोग पीछे 60 नंबर में करके आए। तो इसका उत्तर जो होगा हो जाएगा 1 नवंबर 1858, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 62। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार जो था वह कुछ क्षेत्र से ही मतलब सिपाही में भर्ती करते थे। अब कौन से क्षेत्र से? तो वह करता था गोरखा को, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया? किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र है? तो यह जो कहा था जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे आते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? किसने कहा कि 1857 का विद्रोह जो है वो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है? तो यह बात कहा था बी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बी डी सावरकर।
नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? तब सेम सवाल है, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग है। कौन सा है? पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने किया है? तो नील दर्पण के लेखक जो है वह दीनबंधु मित्र है। कौन है? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट, नील विद्रोह किसके, देखिए क्वेश्चन यहाँ ठीक नहीं दिख रहा, अब आ गया। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह, चलिए इसको अब, नील विद्रोह किसके बारे में था? अब यहाँ से 4-5 ऑप्शन है, इसमें से सही टिक करना है। तो देखिए नील विद्रोह जो था दोस्तों, वह कहता, ऑप्शन बी को देखिए, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। ऐसा तो कतई नहीं था, वह नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। आगे देखिए, 1 नंबर वाले को पढ़ते, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ये बात सही है, लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन नीचे वाला है, उसको देखिए, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? नील विद्रोह के नेता जो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी, नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 71 को। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो सेम सवाल अभी हम लोग 2-3 पीछे किए हैं, दीनबंधु मित्र। 71 के सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। किसका? सन्यासी विद्रोह। अगले सवाल पे आते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सेम सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? फिर से वही सवाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी। नेक्स्ट दोस्तों, ये आज का लास्ट सवाल है, फिर हम लोग अगले सेशन में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो रैयतवाड़ी प्रथा में होता है। ऐसा कोई किस में होता है? रैयतवाड़ी प्रथा में होता है। 75 का उत्तर जो होगा वह बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे के प्रश्नों को करेंगे। जय हिंद, जय भारत।